तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है सभी के। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 25 एक्सटिंक्ट एलिफेंट्स के बारे में जो इस धरती पर राज करते थे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें और आने वाले ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल भी अभी सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इस वीडियो में जो भी जानकारी बताई गई है वो एक ट्रस्टेड सोर्सेज के माध्यम से बताई गई है और इनमें से कुछ हाथियों की जानकारी ज़्यादा दी गई है तो कुछ की जानकारी कम दी गई है। कम जानकारी के पीछे है इनका कम फॉसिल्स मिलना। तो नंबर 25 पे है यूब्लियोडोन। यूब्लियोडोन नामक का हाथी नॉर्थ अमेरिका में घूमा करता था। इसकी खासियत ये थी कि इसके टस्क छोटे थे लेकिन इसके जबड़े बहुत ही मजबूत होते थे। नंबर 24 पे है मैमूथस लमारमोराई। ये सार्डिनिया के जंगलों में घूमा करते थे। इनकी ऊंचाई 1.4 मीटर तक होती थी। इनकी खासियत ये थी कि यह एक द्वीपीय बोना मैमथ था। नंबर 23 पे है एलिफस हाइसोड्रिकस। यह उत्तरी भारत के इलाकों में घूमा करता था। इसकी खासियत ये थी कि यह एशियाई हाथी का पूर्वज था जो कि गंगा घाटी में पाया गया था। नंबर 22 पे है स्टैगोडोन इंसिग्निस। यह दक्षिण चीन के क्षेत्रों में घूमा करता था। इसकी ऊंचाई 3.5 मीटर तक होती थी। इसकी खासियत ये थी कि इसके टस्क बेहद ही लंबे जो कि 3 मीटर तक हो सकते थे। नंबर 21 पे है नोटियो मास्टोडोन। यह दक्षिण अमेरिका के इलाकों में घूमा करता था। इसकी खासियत ये थी कि यह मैमथ और मास्कोडोन इसमें दोनों के गुण पाए जाते थे, यानी कि ये इतना खतरनाक हो सकता था कि आप सोच भी नहीं सकते। नंबर 20 पे है क्यूवेरियोनिस। दक्षिण अमेरिका में घूमा करता था। इसकी ऊंचाई 2.7 मीटर तक होती थी। यह ऊंची पहाड़ियों में रहने वाला मैमथ जैसे दिखने वाला जानवर था। नंबर 19 पे है जाइग्लोफोडोन। यह एशिया और अमेरिका में पाए गए थे। इनकी खासियत ये थी कि इनके दांतों में लकीरें जो कि विशेष रूप से पेड़ की छाल चबाने के लिए ही बनी थी। नंबर 18 पे है टेट्रालोफोडोन। यह अफ्रीका और यूरोप के क्षेत्रों में पाया गया था। इसकी खासियत ये थी कि इनके दांतों की बनावट इसे बाकी हाथियों से अलग बनाती है। नंबर 17 पे है गोमोफोथेरियम। यह अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के इलाकों में पाए गए हैं। इनकी ऊंचाई 2.7 मीटर तक होती थी। इनकी खासियत ये थी कि इनके 4 टस्क होते थे और इनके जबड़े बेहद ही लंबे होते थे। नंबर 16 पे है प्राइमिलीफास गोम्फोथेरोइड्स। यह अफ्रीका के इलाकों में घूमा करता था। इनकी खासियत ये थी कि ये आधुनिक हाथी मैमथ और मॉस्कोडोन का पूर्वज माना जाता है। नंबर 15 पे है अनानकस आवरनेसिस। इनके फॉसिल सबसे पहले यूरोप के क्षेत्र में पाए गए थे। इनकी ऊंचाई 3 मीटर तक होती थी। इनकी खासियत ये थी कि इनके टस्क लंबे और सीधे होते थे जो कि लड़ाई और खुदाई दोनों में उपयोगी होते थे। नंबर 14 पे है पेलियोमास्टोडोन। इनके फॉसिल सबसे पहले मिस्र के क्षेत्र में पाए गए थे। इनकी ऊंचाई 2.5 मीटर तक होती थी। इनकी खासियत ये थी कि यह हाथियों के विकास की शुरुआत में पाया गया था। नंबर 13 पे है स्टैगोटेट्राबेलोडोन साइरिटिकस। इनके फॉसिल सबसे पहले उत्तरी अफ्रीका में पाए गए थे। इनकी ऊंचाई 4 मीटर तक होती थी। इनकी खासियत ये थी कि यह भी हाथी 4 टस्क वाला था लेकिन ये बहुत ही प्राचीन हुआ करता था। नंबर 12 पे है लोक्सोडोंटा अडाउरुआरा। यह अफ्रीका के क्षेत्र में पाए गए थे। इनकी ऊंचाई 3.5 मीटर तक होती थी। इनकी खासियत ये थी कि ये आज के अफ्रीकी हाथियों की विकास श्रृंखला का एक हिस्सा है, यानी कि आज के जो अफ्रीकी हाथी हैं वो इनसे ही विकसित हुए हैं। नंबर 11 पे है स्टैगोडोन ओरिएंटालिस। ये चीन, इंडोनेशिया के क्षेत्र में पाए गए थे। इनकी ऊंचाई 4 मीटर तक होती थी। इनकी खासियत ये थी कि यह घर जंगलों में रहने वाला स्टैगोडोन एलिफेंट था। नंबर 10 पे है मैमूथस मैरियोडोनालिस। यह यूरोप में पाए गए थे और इनकी ऊंचाई 4 मीटर तक होती थी। इनकी खासियत ये थी ये सबसे पुराने ज्ञात मैमथ ये ज़्यादातर गर्म जलवायु में पाए जाते थे। नंबर 9 पे है पैलियोक्सोडोन साइप्रियोटस। ये सबसे पहले साइप्रस द्वीप में पाए गए थे। इनकी ऊंचाई 1.5 मीटर होती थी। इनकी खासियत ये थी कि यह द्वीप पर संसाधनों की कमी के कारण ये हाथी बाकी हाथियों से छोटा रह गया था, यानी कि इनका साइज बाकी हाथियों से बहुत ही कम है। नंबर 8 पे है एलिफस रैक्ई।
ये अफ्रीका के क्षेत्र में पाए गए थे। इनकी ऊंचाई 3.7 मीटर तक होती थी। इनकी खासियत ये थी कि यह आधुनिक अफ्रीकी हाथियों का ही पूर्वज है। नंबर 7 पे है स्टेगोडोन गणेशा। यह भारत के क्षेत्र में पाए गए थे। इनकी ऊंचाई 4.2 मीटर तक होती थी और इनका वजन 11 टन तक होता था। इनकी खासियत ये थी कि इनके दांत चौड़े और लंबे होते थे, जिससे इन्हें घास चबाने में आसानी होती थी। नंबर 6 पे है मैमूथस कोलंबी। इनके फॉसिल सबसे पहले अमेरिका में पाए गए थे। इनकी ऊंचाई 4 मीटर तक और वजन 10 टन तक का होता था। इनकी खासियत ये थी कि यह खुली जगहों में रहते थे। यह बहुत ही सामाजिक जानवर माने जाते हैं। नंबर 5 पे है डायनियोथेरियम गिगनैंथम। इनके फॉसिल सबसे पहले अफ्रीका, एशिया और यूरोप में पाए गए थे। इनकी ऊंचाई 4 मीटर तक होती थी और इनकी खासियत ये थी कि इनके टस्क नीचे की ओर मुड़े हुए थे, जो कि शायद जड़ों को खोदने में काम आते थे। नंबर 4 पे है पैलेलियोक्सोडोन एंटिकस। ये सबसे पहले यूरोप में पाए गए थे। इनकी ऊंचाई 4 मीटर तक और वजन 13 टन तक होता था। इनकी खासियत ये थी कि ये जंगलों में रहने वाला भारी भरकम हाथी था। नंबर 3 पे है मैमूथस प्रिमिगनिस। इनके फॉसिल सबसे पहले साइबेरिया और यूरोप में पाए गए थे। इनकी ऊंचाई 3.5 मीटर तक और वजन 6 से 8 टन तक होता था। इनकी खासियत ये थी कि यह बालों से ढका हुआ इनका शरीर होता था, जो कि इन्हें ठंड से बचाती थी। नंबर 2 पे है मैमूथस ट्रोगोनथेरी। यह सबसे पहले यूरोप और उत्तरी एशिया में पाए गए थे। इनकी ऊंचाई 4.5 मीटर तक होती थी और वजन 10 से 12 टन तक था। इनकी खासियत ये थी कि यह घास के मैदानों में रहने वाला हाथी था, यानी कि वूली मैमथ का यह पूर्वज है। नंबर 1 पे है पैलेलियोक्सोडोन नामाडिकस। इनके फॉसिल सबसे पहले भारत में ही पाए गए थे। इनकी ऊंचाई 5.2 मीटर तक और वजन 22 टन तक होता था। इनकी खासियत ये थी कि यह अब तक का सबसे बड़ा ज्ञात हाथी था, जहाँ से इनके सिर की चौड़ाई बेहद ज़्यादा और इनके टस्क बड़े ही लंबे और भारी माने जाते हैं। तो ये थी टॉप 25 एक्सटिंक्ट एलिफेंट्स यानी कि विलुप्त हाथियों की जानकारी। अगर आपको इनकी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को भी लाइक करें और आने वाली ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। एनिमल फैक्ट्स हिंदी। धन्यवाद।